कि एक व्यक्ति था, वो ट्रेन की पटरी पर आके बैठ गया। सोचने लगा आज जैसी ट्रेन आएगी इसके नीचे कट के मर जाऊंगा। तब वहां से एक संत गुजर के जा रहे थे। उन्होंने देखा ये ट्रेन की पटरी पर बैठा है, जरूर घर में कुछ कलेश हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, तभी आके बैठा है। वो दौड़ के गए कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। बोले महाराज 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य का देह प्राप्त होता है। इस देह से ही मात्र सत्कर्म करके व्यक्ति चाहे तो नर से नारायण बन सकता है, और इसी देह से पशु जैसे कर्म करके पशुता को धारण कर सकता है। समझिए इतनी बड़ी सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो मनुष्य में है। जिस जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हो, उस जन्म को तुम नष्ट करना चाहते हो। बोले रहने दो, आप तो महात्मा हो, 4 जगह से भिक्षा मिल जाती, पेट बढ़ जाता है, आपको क्या पता घर परिवार में कितने झंझट होते हैं, कितने प्रकार की समस्याएं विवाद हैं। बोले अच्छा तुम्हारी समस्या क्या है? बोले मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। जब वो छोटे छोटे थे तब इनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। मैंने सोचा दूसरी को लेके आऊंगा तो वो कभी इनको अपनी संतान जैसा प्रेम ना दे पाएगी और बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने दुख सहे कष्ट सहे, पर इन बच्चों की खुशी के लिए मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। पिता बनकर के बाजार का काम भी किया और माता बनकर के इनको पाल पोस के बड़ा किया। अब ये बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया, घर मकान सब बना दिया। मुझे जो 10-15 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है तो दोनों झगड़ा करते कि पिताजी सारी पेंशन मुझे दो, छोटा कहता है पेंशन मुझे दो। मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी चिंता नहीं, मेरी सेवा नहीं, सिर्फ पेंशन चाहिए, पेंशन के लिए झगड़ा है। तो रोज रोज के इस दुख से तकलीफ से दुखी होकर के मैं तो ट्रेन की पटरी पर आकर के बैठ गया, अब ट्रेन आएगी इसके नीचे कट के मर जाऊंगा। तो संत जोर जोर से हाथ में हाथ पटक के हंसने लगे, बताओ ये कोई कारण है? अरे छोड़ो घर द्वार, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। बोले छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, वहाँ संत मिलेंगे, भजन करना, सत्संग सुनना, गंगा में हर हर गंगे करना, और रोज जो है संतों को भंडारा खिलाया करना। संत भी जी भर के आशीर्वाद देंगे, तुम भी प्रसन्न रहना, संत भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे सुना हरिद्वार की बात तो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना हरिद्वार, उन लोगों को देखे बिना मन भी तो नहीं मानता। तो ये क्या है? ये आसक्ति है, ये आ तो सकती है पर जाना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे बंधनों से काया बंधी हुई है जो रिश्ते जो बंधन दिखते नहीं है, ये आसक्ति। और हम सब आसक्ति के बंधनों में बंधे हुए हैं, सिर्फ दुख इसी कारण से है, वरना हमसे कौन क्या छीन ले जाएगा? बताओ जरा। हम दुखी हैं सिर्फ आसक्तियों के कारण।